भारत और जिम्बाब्वे आखिरी बार जब ये दोनों खेले थे तो 2002 में गुवाहाटी का मैदान था, लेकिन किसी ने सोचा था कि अब विश्व कप में जब ये दोनों देश आमने सामने होंगे चेन्नई में, तो एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला, भारत के ऊपर में खतरा, ये सारी चीज और हम करेंगे इसी का प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ मौजूद है वरुण एरन। वेलकम वरुण। थैंक यू। वरुण, ये मुकाबला बेसिकली होना तो था भारत और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उलटफेर करते हुए अब जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। 24 साल बाद भारत में भारत के खिलाफ नॉकआउट मुकाबला, शायद ही उम्मीद किसी ने की होगी। कोई उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई ना होना सबका सोच का बाहर था, और उसके बाद जिम्बाब्वे हराया ऑस्ट्रेलिया को। पर जिम्बाब्वे अगर देखा जाए तो बेहतरीन क्रिकेट खेली है जिम्बाब्वे, बैटिंग बॉलिंग सारे, और फील्डिंग बेहतरीन कैचेस। अगर आप देखें वर्ल्ड कप के टॉप 3 कैचेस में जिम्बाब्वे के कैचेस आएंगे। बिल्कुल, और ब्रायन बेनेट का वो कैच दौड़ते हुए डाइव लगाते हुए 2 बार लाजवाब था। हम बात अगर करें, चलिए चेन्नई से शुरू करते हैं। एक परिवर्तन तो हमने देखा कि जिम्बाब्वे की टीम में किस तरीके से उन्होंने उलटफेर किया। क्या एक परिवर्तन चेन्नई की पिच में भी वरुण आपको दिखा? इस बार जो पिच खेल रही है, जितने भी अलग अलग मैदानों की हम बात करें, यहां रन्स पर ओवर 9.1 सबसे ज्यादा, एक हैरान करने वाला। जी, अगर आप देखें चेन्नई के आउटफील्ड रिले किया गया, पर पिच वैसे का वैसे, तो पिच काफ़ी फ्रेश है, उतना क्रिकेट हुआ नहीं। और जैसे ही आपको एक फ्रेश विकेट मिलता है, रिलेड विकेट नहीं फ्रेश विकेट, तो उस पर आपको रन्स बाउंस दिखेगी। और यहां पर क्या ये जो चीज है भारत के लिए थोड़े फायदेमंद, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट पेसर, इस टूर्नामेंट में स्पिन के खिलाफ थोड़ी फंसती हुई नजर आई है टीम इंडिया। लेकिन चेन्नई की ये पिच जहां पर स्पिनर्स को इस वर्ल्ड कप में कम मदद मिल रही है, सामने जिम्बाब्वे जिनके पास स्पिन गेंदबाजी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, ये भारत के लिए एक मजबूत हो सकता है, एक अच्छा पक्ष। एब्सोल्युटली, अगर आप देखें भारत का नंबर स्पिन के खिलाफ उतना खास नहीं रहे, और यहाँ पर आपके सामने जो ये वर्ल्ड कप है उसके उतने पुख्ता स्पिन यूनिट आपको नहीं दिखेगी जिम्बाब्वे। तो मेरे हिसाब से एक ही लैंग्वेज होना चाहिए भारत के ड्रेसिंग रूम में, गो हार्ड और गो होम। और दूसरी चीज वरुण, क्या ये भी एक दिमाग में चलता रहता है, बतौर खिलाड़ी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में, अगर वो रिजल्ट वेस्ट इंडीज हारती है तो वो भारत के पक्ष में जाता है, और तब टीम इंडिया को लगेगा कि अब मेरे सामने सिर्फ 2 मैच जीतने हैं और सीधे पहुंच जाना है। क्या बतौर खिलाड़ी भी ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन लेकर उतरते हैं मैदान में? बिल्कुल नहीं शायद भाई, क्योंकि देखिए, जो आपके हाथ के बाहर हो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और भारत का कंट्रोल में यही है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये गेम जीते और उसके बाद जाके वेस्ट इंडीज को हराए। क्योंकि अगर भारत ये सोचेगी कि चलो वेस्ट इंडीज मान लीजिए हार गए साउथ अफ्रीका से, हम लोग को बस 2 गेम जीतना, 2 गेम तो जीतना ही है ना भारत को, वो 2 गेम जीते बिना वो लोग नहीं जा सकते सेमीफाइनल में। तो जो आपके हाथ के बाहर है बिल्कुल आप सोचिए मत, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बेशक। और अगर यहीं पर अगर हम चेन्नई की थोड़ी सी और बात करें, खासतौर से इस टूर्नामेंट में अब तक अगर देखें 187 है पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर, लेकिन रात के मुकाबले में ये बढ़कर 190 के भी पार चला जाता है। और एक जो चीज दिख रही है कि 190 से ज्यादा अगर आप बनाते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं रात के मुकाबले में, तो 2 में से 2 बार टीम जीती है पहले बल्लेबाजी करने वाली रात में। ये मुकाबला भी रात में हो रहा है, तो क्या ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी? पहले बैटिंग करो और बड़ा स्कोर खड़ा करो। डेफिनेटली पहले बैटिंग करिए, क्योंकि आप जब पहले बैटिंग करते, खास करके इंडिया के अगर नजरिया से देखें, तो अगर आप जब आप पहले बैटिंग करते हैं जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने, तो आप बहुत दबाव डालते हैं। और वेस्ट इंडीज भी वही की वो उस रात वानखेड़े स्टेडियम में। तो मेरे हिसाब से इंडिया अगर टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग ही करेगी। और एक चीज यहाँ पर यह भी एक यूनिक है वरुण, की आप काली मिट्टी पर ये मुकाबला खेल रहे हैं। ये मुकाबला भी काली मिट्टी पे होगा। पिछली बार इस मैदान पर जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान हुआ था, जहां पर न्यूजीलैंड ने 182 को चेज भी कर लिया था। पर काली मिट्टी के पिच पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत ने खेला अभी अहमदाबाद में, फंसते हुए नजर आए। ये क्या, क्यों ऐसा होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको समझना पड़ेगा कि काली मिट्टी की पिच चेन्नई और अहमदाबाद में सेम नहीं खेलेगी, क्योंकि काली मिट्टी बोला जाता है क्योंकि वो जो परसेंटेज ऑफ सॉइल रहता है, वो मात्रा ज्यादा रहता है काली मिट्टी का, वो उस विकेट पर उसके साथ बहुत सारे अलग सॉइल कॉम्पोजिशन होते हैं, थोड़े उसमें सैंड रहता है, लाल मिट्टी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस कंप्लीटली अलग रहेंगे चेन्नई और अहमदाबाद के विकेट्स में। और उसके बाद क्लाइमेट भी कंप्लीटली डिफरेंट। अहमदाबाद का क्लाइमेट बहुत ड्राई है, चेन्नई बहुत ह्यूमिड, समुद्र के बिल्कुल करीब है। तो मेरे हिसाब से दोनों विकेट्स अलग खेलेगी। डेफिनेटली मिट्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट। और उसी लिए हम लोग देखते हैं कि 9.1 एवरेज
रन रेट है चेन्नई में। और अगर जिम्बाब्वे की तरफ आप देखें तो उनकी जो ताकत अब तक रही है वो मुजरबानी रहे हैं, एवंस रहे हैं और अंग्रावा रहे हैं। क्या यही तीन देख रहे हैं या फिर काली पिच देखते हुए मसाकाजा की एंट्री हो सकती है अंग्रावा की जगह? मुझे नहीं लगता कि देखिए, मुझे लगता है कि मसाकाजा का रिप्लेसमेंट क्रेमर रह सकते हैं, सॉरी क्रेमर के रिप्लेसमेंट मसाकाजा रह सकते हैं, क्योंकि क्रेमर थोड़े धीरे बॉल डालते हैं। डेफिनेटली उनको सक्सेस मिला है अगेंस्ट द लेसर टीम्स, पर जितने भी बड़े टीम्स है उनके बैट्समैन को आप धीरे गेंद नहीं डाल सकते। और क्रेमर का एवरेज स्पीड अराउंड 82-83 किलोमीटर पर आवर रहता है, मतलब वो 80 से भी नीचे डालते हैं। तो उसमें आप बहुत टाइम देते हैं बैट्समैन को क्रीज का यूज करना, स्विच हिट्स खेलना। तो मेरे हिसाब से मसाकाजा को खिलाना चाहिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि इंडिया के पास बहुत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ऑब्वियसली सिकंदर रजा का बहुत अहम रोल रहेगा। मेरे हिसाब से इस मैच में ब्रैड एवंस का बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि उनका स्लो बॉल अच्छा है। और ब्रैड एवंस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। एक विकेट और निकाल लेते हैं, जैसे इस मुकाबले में अगर निकाल लिया उन्होंने तो मलिंगा को भी पीछे छोड़ देंगे। लगातार टी20 क्रिकेट में अब तक 28 बार वो विकेट कम से कम ले चुके हैं। आखिर में चलते चलते वरुण, अगर टीम के माहौल को देखें तो चाहे सूर्य कुमार यादव हो या फिर रेयान डेशकाटे हो या फिर सितांशु कोटक हो, सबका यही कहना है कि ठीक है, एक मैच हुआ, एक मैच से झटका जरूर लगा, लेकिन टीम जैसा खेल रही थी वैसा ही खेलेगी, उसी ब्रांड का क्रिकेट खेलेगी। ये क्या एक पॉजिटिव साइन है? जी जरूर, बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एज अ कोच आप ये नहीं चाहेंगे कि इस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में डाउट्स हो कि क्या ये हम लोग का स्टाइल है, क्या हम लोग का स्टाइल अलग होना चाहिए। जिस स्टाइल से इंडिया डोमिनेट करते हुए आ रही है लास्ट 2-3 साल से, उसी लिहाज में खेलना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, और उम्मीद ये रहेगी कि एक धमाकेदार जीत दर्ज करे। एनआरआर का जो एक थोड़ा सा चक्कर फंस रहा है उसको भी टीम इंडिया दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका भी। आप भी बताइए आपको क्या लगता है इस मुकाबले में? फेवरेट तो भारत है ही, लेकिन क्या 200-250 एक बार फिर बनेगा? जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।